समाज सेवी लोग झंडा वितरण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्या नाम हुआ है सर आपका? इमरान शेख। जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन माखर भी अभिवादन स्वीकार कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी कुर्ला वेस्ट अलबरकत स्कूल भारतीय नगर में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे झंडा फहराने का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, किया जा रहा है। ये बच्चे लोग हैं, अभी और भी लोगों को आना बाकी है। अभी अशरफ आजमी साहब आएंगे यहाँ पे, जो कारपोरेटर है 3 टर्म के लगातार वो कारपोरेटर है, जो यहाँ पे आएंगे और उनके द्वारा ही झंडा फहराया जाएगा। ये तमाम कमेटी के लोग हैं जो इतने बढ़िया से सजावट किए हैं। हिंदी है हम वतन के, हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। तो इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पे जो इतनी सजावट हुई है, क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? नाम क्या हुआ आपका? हमारा संजय यादव नाम है। संजय यादव जी, क्या कुछ कहना चाहिएगा? 15 अगस्त हमारे देश की शान है। इसी दिन हमारा देश आजाद हुआ था और इस शुभ अवसर पर सब बच्चे को देख सकते हैं, पीछे जितने माहौल बना है, ऊपर सजावट की गई है। हमारे देश के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आज हमारा देश आजाद होके कई सालों हो बीत गए और इसी के खुश अवसर पर हम देशवासी साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने की काम करते हैं। हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। इस वजह से कई देश हमारे से बहुत पीछे हो चुके हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत आगे जा चुका है। तो हमें अपने देश पे गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा। इसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जितने बच्चे तमाम देख सकते हैं स्कूल के आए हुए हैं और सब हमारे भारतीय नगर के बुजुर्ग लोग भी हैं और हमारे युवा लोग भी हैं। सब मिल के अपना देश को नाम के लिए आगे काम करते हैं और इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा सब लोग को। संजय जी, क्योंकि आप संजय जी हैं तो इसलिए मैं अपने तरफ से एक सवाल आपसे पूछना ये चाहूंगा कि भारत एक लोकतंत्र देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम तरह की जातियां प्रजातियां रह रहे हैं। तो इन तमाम तरह की जातियां प्रजातियां के बीच आपसी सौहार्द के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या पैगाम रहेगा? मैसेज यही है कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ में है, मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, ये सब है, तो हम लोग साथ में मिल के रहते हैं और 25-30 साल से यही पे रह रहे हैं। कोई आज तक कोई तकलीफ नहीं हुआ किसी को भी। तो सब मिलके रहना चाहेंगे और आगे भी रहेंगे। इसीलिए हमें इनसे दुख नहीं है कि कोई जात और बात के लिए बात करे। अगर ऐसी होती तो हम लोग मिलके यहाँ साथ प्रोग्राम नहीं करते। इसीलिए हमें सबको साथ, सबका विकास के साथ करके चलना चाहिए आगे। धन्यवाद, आपका पैगाम सुनकर बहुत अच्छा लगा और यही एक भारतीय होने का पहचान भी है। और चाचा, आपका नाम क्या हुआ? आजम अली शाह। आजम अली शाह जी, आप क्या कुछ कहना चाहिएगा उन वीर शहीदों के लिए जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर इस देश को आजाद करवाया और आज हम लोग आजादाना तौर पे इस भारत में रह रहे हैं? तो उन वीर शहीदों के लिए आपका क्या मैसेज है? उन वीर शहीदों के लिए हम लोग को सत सत नमन है उनके लिए, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी। उनके उपकार को हम भुला नहीं सकते। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी मैं अपनी तरफ से यहाँ पे एक पैगाम देना ये चाहूंगा कि ये देश जब अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, ये देश जब अंग्रेजों की बर्बरियत झेल रहा था, ये देश जब अंग्रेजों की जुल्म और सितम झेल रहा था, तब उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और वो तमाम तरह की जातियां जो यहाँ आज आजादाना तौर पे रह रहे हैं, वो एक मुहिम छेड़े। मुहिम क्या था? आखिरकार भारत को आजाद क्यों कराया गया? हर साल 15 अगस्त को ये झंडा क्यों फहराया जाता है? कभी आपने सोचा? हर शख्स को मालूम है, हर भारतीय को मालूम है, बच्चा बच्चा को मालूम है कि आज झंडा इसीलिए फहराया जाता है क्योंकि आज के दिन हम लोगों को आजादी मिली। लेकिन किन तरह की चीजों से आजादी मिली ये शायद किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। तो शायद नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, अंग्रेज इतने क्रूर थे, अंग्रेज इतने जालिम थे कि उन्होंने हर भारतीयों को सताया, भारतीयों के खून से इस धरती को लाल किया है और राज किया है। लेकिन जब जुल्म सितम का हद पार हो गया, जब अंग्रेजों की बर्बरियत की हद पार हो गई, तब फिर यहाँ के लोगों ने आवाज उठाया और गांधी जी ने फिर
इस तमाम भारतीयों का नेतृत्व किया और भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया और फिर गोरों को, अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। और हमारे बीच अभी अशरफ आजमी साहब आ गए हैं। अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगल गायक जया हे भारत भाग्य विधाता, जया हे जया हे जया हे जया 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 हे। मातरम मातरम मातरम। कहते हैं कि झंडा फहराया जा चुका है और हमारे बीच अशरफ आजमी साहब हैं जो 3 टर्म के लगातार कंटिन्यू जो है कारपोरेटर हैं। हम उनसे बात करेंगे। TWS न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। आप सभी को, आपके सभी व्यूअर्स को हमारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो सर आज जो 15 अगस्त का दिन है, क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, मोहब्बत का पैगाम लेके हम लोग आए हैं। मेरी पार्टी, मेरा नेता राहुल गांधी और देश के युवा सिर्फ प्यार और मोहब्बत चाहते हैं। हम लोग भी वही पैगाम लेके आए हैं और पैगाम अभी थोड़ी देर में मैं आपके सामने अपने लोगों से बात करूंगा तो आपके सामने आएगा। इस मुल्क में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है धर्म और नफरत की जो दीवारें खड़ी हो रही है उसको गिराने की, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। पार्टी प्रयास कर रही है और राहुल गांधी पूरे देश में कोशिश कर रहे हैं कि नफरत मिटे, मोहब्बत आए, मोहब्बत की दुकान खुले। और जिस तरह से संविधान को खत्म करने की ताकतें खड़ी हैं, जिस तरह से देश में वोट चोरी करके सरकारें बनती हैं, वो सारी चीजें दुनिया के सामने और हिंदुस्तान के लोगों के सामने आई है। उसी बात को लेकर अभी हम लोग हर जगह जा रहे हैं और वही पैगाम हम आपको देंगे। अभी मैं अपने लोगों से बात करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सवाल और मैं लूंगा आपसे कि बात अगर राहुल गांधी की हो रही है तो वेल एजुकेशन पर्सन है, तो आप नौजवानों से क्या पैगाम देना चाहिए राहुल गांधी के बारे में? देखिए, इस मुल्क की सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोटी कपड़ा और मकान की है, और रोटी कपड़ा और मकान दिए बगैर उनके ध्यान को दूसरी तरफ ले जाना, उनको इस बात के लिए उकसाना कि वो मजहबी बुनियाद पर या धर्म के आधार पर एक दूसरे से नफरत करें, ये इस जमीन की आजादी के मतवालों की आत्मा को दुख पहुंचाने वाली बात है। और इसलिए जो है देश के 78 साल की आजादी के बाद भी 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना लेकर हमारे पूर्वज चले थे, वो सपना जो है वो धुलमिल हो रहा है, वो जो है मध्यम हो रहा है। उस ख्वाब को, उस सपने को धार देने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं और हम सब उनके साथ चलकर इस मुल्क को इस दलदल से निकालकर फिर सपनों का भारत बनाने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हमारा देश आजादी के 78 साल पूरे कर चुका है और 78 साल पूरा करने के बाद ये 79th यानी 79वां इंडिपेंडेंस डे यानी यौम आजादी हम मना रहे हैं। इस देश की आजादी के लिए जो कुर्बानियां हमारे पुरखों ने हमारे पूर्वजों ने दी है, हमारे बुजुर्गों ने दी है, उसके बारे में बहुत कम बातें हमारी नई नस्ल के लोग जानते हैं। मैं तारीख की किताबों से सिर्फ एक वाकया आपके पास लेके आना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में जब अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था
और उनको फांसी की सजा सुना दी थी, तो ऐसे वक्त में जेल में बैठकर जो बातें हुई थी वो तारीख का हिस्सा है। अशफाकुल्ला खान ने राम प्रसाद बिस्मिल को कहा था कि बिस्मिल, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा धर्म तुमको 7 बार दुनिया में लाने की बात करता है, इसलिए तुम्हारे पास मौका है कि तुम 7 बार इस देश पर, इसकी आजादी के लिए शहीद हो सकते हो। मेरा मजहब, मेरा देश, मेरा मजहब, मेरा धर्म जो है वो एक बार की बात करता है, इसलिए अशफाकुल्ला खान एक बार इस मुल्क की मिट्टी के लिए, इस जमीन के लिए शहीद हो सकता है। अगर मेरा मजहब 1000 बार भी मुझे इजाजत देता कि मैं जन्म ले सकूं, तो 1000 बार भी मैं इस देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए तैयार होता। ये लड़ाई आप याद करिए, एक मां का दर्द, जिसके जवान बेटों को उसकी मौजूदगी में फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया हो, यानी वो दुनिया में है और उसके सामने फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया हो। याद करिए वो जवाहरलाल नेहरू को, वो महात्मा गांधी जी को, अबुल कलाम आजाद जी को, जिनके जिंदगी के ज्यादा वक्त जेलों में गुजरे, वो आजादी आपको मिली है। और आज जो ताकतें इस मुल्क में मजहब की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर आपको अलग अलग कर रही है, ये आपके हित में नहीं है। आपको मजहब की दीवार को फांद कर मोहब्बत के साथ हिंदू और मुसलमानों को गले लगाना चाहिए। यही पैगाम लेकर हम आए हैं और इसी पैगाम के साथ आपको ये महसूस करना है कि देश की आजादी में सभी लोगों का खून शामिल है और सभी मजहब के लोगों ने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। इसलिए अगर आपको ये मालूम हो जाए कि वो 200-300 साल कितने दर्द और तकलीफ भरे थे, तो आप हमेशा चाहेंगे कि ये देश आजाद रहे। इसलिए आप लोगों से, तमाम लोगों से मेरी दरखास्त है कि आजादी के इस पर्व को, इस जश्न को जोर से मनाइए। ये आजादी आपके बाप दादाओं के खून के बदले में मिली है। ये आजादी आपके बाप दादाओं के जानो माल को खत्म करके मिली है। मुझे याद है, तारीख में लिखा है कि जब रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू हुई, जब इस मुल्क में उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और जब ये बगावत नाकाम हो गई, तो दिल्ली से मेरठ जाने वाले रास्ते पर कोई भी ऐसा पेड़ बाकी नहीं था जिस पे किसी उलमा की लाश को लटकाया ना गया हो। मौलाना फजले हक खैराबादी से लेकर ऐसे बेशुमार नाम है तुम्हारे बाप दादाओं के, जो तुम्हारे सीने को तान कर खड़े रहने के लिए तैयार कर देंगे कि इस देश की आजादी के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलके अपने जान की कुर्बानी देकर आजाद कराया था। इसलिए जश्न मनाओ और फिर रोको ऐसे लोगों को जो नफरत की बुनियाद पर राजनीति कर रहे हैं, जो नफरत की बुनियाद पर अपने आप को ताकतवर कर रहे हैं। हमारे ये वक्त नहीं है सियासी बात करने का, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले 10 सालों में बहुत बार बात हुई और जब जब बात हुई तब लोगों ने मुस्कुरा कर कहा कि आप कुछ भी कर लो लेकिन जीतेगा तो मोदी। और आज पता चला कि वो इसलिए जीत नहीं थी कि बहुत ज्यादा लोगों की मोहब्बत थी, बल्कि वो इसलिए जीत थी कि वोट चोरी हुआ था और चोरी करके जीत को अपना मुकद्दर बनाया गया था। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। और फिर मैं आपको बोलता हूं कि आप अगर मुसलमान हैं, आप अगर हिंदू हैं, तो अपने भाई का हाथ मजबूती से थाम ले, आपके भाई के साथ खड़े हो जाएं, मजहब की दीवार को बाद में रखें, आपके बाजू में रखें। आपका मजहब जो है वो आपका जाती मामला है। आप इस मुल्क की तरक्की के लिए हाथ में हाथ देकर खड़े कर दें, क्योंकि जो सांप्रदायिक फिरका परस्त ताकतें वो चाहती हैं कि आप मजहब की बुनियाद पर बटे रहें। इसलिए आज आखिरी बात करके मैं आपको अपनी बात खत्म करता हूं। आजादी का आखिरी पहर चल रहा था, लड़ाई जोरों पे थी, 10-20 साल के बाद भारत को आजाद होना था। ऐसे वक्त में मौलाना अबुल कलाम आजाद जेल में थे
और जेल में उनको पता चला कि उनकी बीवी या उनकी धर्म पत्नी बीमार है और अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में है। अंग्रेजों ने मौलाना के पास एक खाली कागज भिजवाया और कलम देकर छोटे अंग्रेज सिपाही ने कहा कि मौलाना आप सिर्फ एक बार माफी मांग लीजिए, अंग्रेज सरकार आपको आजाद कर देगी, आप जाकर अपनी बीवी की खातिरदारी, तीमारदारी या उसकी देखभाल कर सकते हैं। और तब मौलाना ने कहा था जेल में रहकर, आजादी सिर्फ एक दस्तखत पे मिल सकती थी उनको जेल से। उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक तरफ मेरी बीवी है जो जिंदगी के आखिरी वक्त में है, और एक तरफ मेरी माँ ये भारत है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मेरी बीवी अगर कुर्बान होती है इस देश के नाम पर, मैं नहीं देख पाता तो होने दो, लेकिन जब तक मेरी माँ के पैरों से ये गुलामी की जंजीरें नहीं निकलेंगी तब तक मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा, माफी मांगकर नहीं जाऊंगा। और उसी मौलाना अबुल कलाम आजाद के हम वारिस हैं, उसी गांधी के हम वारिस हैं, उसी नेहरू के हम वारिस हैं, और उन्हीं लोगों की विरासत को लेकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, धर्म की दीवार को गिराना है और धर्म को अपने लिए रखना है, और जो फिरका परस्त ताकतें चाहती हैं उनको नाकाम बनाना है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए। ये बात को ध्यान रख लीजिए अपने मनों में, और आज आजादी का जश्न मनाइए और इस मुल्क को गरीबी से निकालने के लिए संघर्ष कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और मिलेगा